नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। हम बात कर रहे थे महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अष्टांग योगा यानी कि 8 लिम्ड पाथ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उसके दूसरे लिम्ब यानी कि नियमा के बारे में। नियमा को आसान शब्दों में समझने के लिए पर्सनल ऑब्लिगेशंस बोला गया है। कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पर्सनल इंटरनल बॉडी के हिसाब से रुकावटें बनती हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो कुछ प्रैक्टिसेस महर्षि पतंजलि के हिसाब से उन्होंने दी हैं, जिसको फॉलो करके, जिस पर चल के हम आगे की योगिक जर्नी या स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकते हैं। नियमा को महर्षि पतंजलि ने पर्सनल ऑब्लिगेशंस इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी माइंड, हमारे इंटरनल बॉडी और सोल के लिए है। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है: शौच, समतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना। ये जो नियमा की 5 प्रैक्टिसेस दी गई हैं, इनकी वजह से हमारी इंटरनल बॉडी प्योरीफाई होती है, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होता है, हमारा अपने अंदर अपने आप से प्यार बढ़ता है और हम अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं। इन पर्सनल ऑब्लिगेशंस के प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ही हम आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियमा यानी कि शौच के बारे में। शौच को आसान भाषा में प्यूरिफिकेशन या क्लेanलीनेस बोला गया है। कुछ इम्प्यूरिटीज जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीज में डिपॉजिट हो जाती हैं, उनकी वजह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी इफेक्ट करता है। इसीलिए वो इम्प्यूरिटीज दूर करने के लिए पहला जो पर्सनल ऑब्लिगेशन समझाया गया है वो है शौच, ताकि हम हमारी इंटरनल एवं एक्सटर्नल बॉडी के एनवायरनमेंट को अच्छे से प्यूरिफाई करें, क्लीन करें, जिसकी वजह से ही हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, विजडम अटेन कर सकते हैं। अब आता है संतोष, जिसको कंटेंटमेंट, सैटिस्फाइड या हैप्पी स्टेज बोला गया है। हम हमारे माइंड को बहुत अच्छे से फूल कर सकते हैं इस प्रकार से कि कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक डिजायर या जिस वस्तु या चीज के बारे में हम सोचते हैं, हम चाहते हैं उसको पाना, उसकी डिजायर करते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, सैटिस्फाई हो जाएंगे। किंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज, कोई कितनी भी वैल्यूएबल, प्रेशियस या कितनी ही अच्छी हो, किंतु उसकी जो पाने की हैप्पीनेस रहती है, सैटिस्फैक्शन रहता है, वो सिर्फ टेम्परेरी रहता है। इसी पर्सनल ऑब्लिगेशंस को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि जितना, जो भी, जैसा भी आपके पास है, आप उससे कंटेंट होके, सैटिस्फाई होके ही खुश रह सकते हैं। आप जितनी डिजायर करेंगे उतनी ही ज्यादा ऑब्लिगेशंस पैदा होती हैं माइंड में। माइंड फ्री नहीं हो पाता, इन्हीं चीजों में, ऑब्लिगेशंस में, डिजायर में, इसी फीलिंग में फंसा रह जाता है। इसी को दूर करने के लिए दूसरा नियमा यानी कि संतोष समझाया गया है। अब बात करते हैं तपस की। तपस का मतलब होता है टू बर्न। महर्षि पतंजलि ने समझाया है तपस के लिए टू बर्न योर टॉक्सिक क्वालिटीज। कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स या बुरी आदतें जो हमारे माइंड में पैदा होती हैं, जैसे कि हमारा एंगर, ईगो, लस्ट, एंजाइटी या इस तरीके की जो टॉक्सिक क्वालिटीज रहती हैं, उनको बर्न करने के लिए तपस के रूप में समझाया है। इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से बताया है कि जब हमारी स्व इच्छा यानी कि विल हमारी डिजायर्स से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं आपस में, हमारे माइंड में जो लड़ाई चलती है इनकी, उस वजह से एक इंटरनल फायर पैदा होती है। एक ऐसी फायर जो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से अगर हम डाइवर्ट हो जाएं तो हमारी टॉक्सिक क्वालिटीज एनहेंस हो जाती हैं, और अगर हम उसको रोक ले या उसको डाइवर्ट करके अच्छे से यूज करें तो उस एनर्जी को हम स्पिरिचुअल एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। अब आता है स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। जब हम
हमारे ट्रू नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे अंदर झांक कर हम अपने बारे में जानते हैं, अपनी सारी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ या जो भी हमारे मोटिव्स, थॉट्स या जितनी भी चीजें हैं, हम उनके बारे में समझते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उनमें जो गलतियां हमने करी थी, उनसे हम सीखते हैं। आगे आने वाले टाइम में वो गलती दोबारा ना दोहराएं, उनके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तरीके से शीशे के सामने खड़े होके जिस प्रकार से आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि आपके जितने भी थॉट्स, मोटिव्स या एक्शंस हैं वो गलत ना हो, वो किस प्रकार से बेटर हो सकते हैं, किस प्रकार से आप उनको सुधार के एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसको महर्षि पतंजलि ने स्व अध्याय में समझाया है। अब आता है ईश्वर प्राणिधाना, यानी कि कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। महर्षि पतंजलि के हिसाब से योगा सूत्रास में गॉड यानी ईश्वर का जिक्र कई बार किया गया है। ईश्वर से उनका मतलब इनर कॉन्शियसनेस है। ईश्वर प्राणिधाना में जब वो समझाते हुए कहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, वो समझाना चाहते हैं कंप्लीट सरेंडर टू योरसेल्फ। आप अपने आप को अपने अंदर से पूरा सरेंडर कर दें, जिसमें कि आपका ईगो या जितनी भी आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको डिसॉल्व करके अपने इनर कॉन्शियसनेस से मिले, अपने ट्रू नेचर को समझें, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दें, ताकि आप इंटरनल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिला सके। इसको महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्राणिधाना में बोला गया है, जिसमें कि आप कंप्लीटली सरेंडर हो जाते हैं खुद से, खुद के लिए। तो ये थे महर्षि पतंजलि द्वारा समझाए गए अष्टांग योगा में 5 नियम, यानी कि पर्सनल ऑब्लिगेशंस, जिन स्टेप्स को आप सीक्वेंशियली फॉलो करके अपने पर्सनल ऑब्लिगेशंस को दूर कर सकते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में एक योगिक लाइफस्टाइल जीने में आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम अष्टांग योगा के बाकी लिम्स को भी कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आज भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उसमें जाके और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।